एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। HCRO 2026 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। उसके परिप्रेक्ष्य में कंप्यूटर के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उसका ये दूसरा वीडियो है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर रिपीट होंगे। तो करते हैं आपका किसी दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो ये होता है आपका कंट्रोल के ये शॉर्टकट कुंजी है और ये हाइपरलिंक के यहाँ पर आखिरी अक्षर क्या है? के। तो इसके हिसाब से आप याद रख सकते हो। कंट्रोल एच का मतलब होता है फाइंड एंड रिप्लेस। तो ये भी याद आपको रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा है आपका अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल, कॉमनली नोन एज। अवांछित व्यवसायिक ईमेल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये स्पैम होते हैं, आपके मोबाइल पे भी आते होंगे। तो यहाँ पर सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। बिना मांगे थोक में भेजे गए विज्ञापन या जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है और ईमेल प्रदाता उन्हें अपने आप स्पैम फोल्डर में डाल देते हैं। साइज पूछा गया है IPv6 एड्रेस का। तो ये साइज होता है 128 बिट और IPv4 का साइज होता है 32 बिट। ये पुराना वर्जन है और ये आपका IPv6 ये लेटेस्ट वर्जन है। भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर आपसे पूछा गया है। तो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है परम 800 और ये आपका सीडेक पुणे द्वारा विकसित किया गया था। कब? 1991 में। और इसके जो भारत में सुपर कंप्यूटिंग के जनक है वो है विजय भाटकर। तो विजय भाटकर इन्हें सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, विजय भाटकर। कंट्रोल+E का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल E का प्रयोग किया जाता है सेंटर अलाइनमेंट के लिए। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल E का प्रयोग करते हैं और कंट्रोल+C ये कॉपी के लिए आपका होता है, ये तो आपको पता होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। 55 हो गया। 56 में है SMPS स्टैंड फॉर, यानी SMPS का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। तो ये होता है आपका स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS कंप्यूटर के अंदर लगा वो हार्डवेयर है जो दीवार के सॉकेट से आने वाले AC करंट को कंप्यूटर के पुर्जों के लिए DC करंट में बदलता है। तो ये AC से DC बदलता है कंप्यूटर में। Which shortcut key is used to check spelling and grammar in MS Office? तो स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए MS ऑफिस में शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? F7। ये फंक्शनल की होती है, तो ये F7 दबाने से स्पेलिंग अगर गलत होगी तो उसके नीचे लाल लाइन और अगर ग्रामर की त्रुटि होगी तो उसके नीचे नीली या हरी लाइन बनकर के आ जाती है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी का एक्सेस टाइम डेटा तक पहुंचने का सबसे कम होता है? तो सबसे तेज गति से पहुंचती है रजिस्टर्स। तो इनका क्रम याद रख सकते हो। सबसे पहले रजिस्टर पहुंचेगा, फिर आपका कैश मेमोरी, फिर रैम आता है और लास्ट में आपका हार्ड डिस्क। तो ये आपका स्पीड का ये ऑर्डर है। सबसे पहले रजिस्टर्स पहुंचते हैं, तो इनका पहुंचने में समय सबसे कम लगेगा। तो यहाँ पर आपका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मेन पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड, वेबसाइट के मेन या मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो ये होता है होम पेज। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जब भी हम URL यहाँ पर टाइप करेंगे तो सबसे पहला पेज खुल जाएगा जिसे हम होम पेज कहते हैं। 60 में है SQL का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। HCRO 2019 में ये आया था फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये प्रोग्राम भाषा है जिसका उपयोग डेटाबेस को मैनेज करने, डेटा को खोजने और उन्हें अपडेट करने के लिए किया जाता है। Which device is used to plot architectural blueprint and large maps? तो ये होता है आपका प्लॉटर। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्लॉटर के द्वारा आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट और बड़े नक्शे छापने के लिए प्रयोग करते हैं और ये आपका होता है
एक आउटपुट डिवाइस जो पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स और ब्लूप्रिंट, इंजीनियरिंग ड्राइंग और बड़े बैनर छापता है। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का बेस पूछा गया है। तो हेक्सा मतलब 6, डेसिमल मतलब 10, तो 10 6 16 हो जाएगा। 0 से 9 तक की ये संख्याएं होती हैं और ए से लेकर के एफ तक ये वर्ड आपके लेटर आपके यूज हो जाते हैं। ए का मतलब 10 है और फिर बी का मतलब 11, ऐसे एफ का मतलब 16, ये सारे आ जाते हैं आपके। कंप्यूटर कीबोर्ड के लेआउट को, मानक लेआउट आपसे स्टैंडर्ड जो लेआउट होता है वो पूछा गया है। तो ये होता है QWERTY। ये आपका पहली लाइन होती है कंप्यूटर की। ये 6 आपके अक्षर होते हैं और ये टाइपिंग स्पीड को संतुलित करने के लिए बनाया गया है। MS पावर पॉइंट में जो सभी स्लाइडों को थंब रूप में दिखाता है वो कौन सा व्यू होता है? तो ये तो काफी इजी है, ये होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। MS पावर पॉइंट में व्यू की सभी स्लाइडें छोटे रूप में थंबनेल में दिखती हैं, उनको कहते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 पेटाबाइट में यानी 1 PB बराबर क्या होता है ये पूछा गया है। तो 1 PB बराबर होता है आपका 1024 TB टेराबाइट। 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट। तो यहाँ पर ये सारी इकाइयां दी गई हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका टेराबाइट, फिर उसके बाद में टेराबाइट, फिर उससे छोटा होता है आपका टेराबाइट से छोटा आएगा आपका GB, फिर MB और फिर KB। KB सबसे छोटा होता है और उसके बाद में बाइट्स भी आ सकते हैं। ठीक, तो ये क्रम होता है, ध्यान रखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण आपसे पूछा गया है, कौन सा है इसमें? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर फर्मवेयर। तो ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होते हैं और ये MS वर्ड में काम करने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। 67 है आपका, निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड में फॉन्ट स्टाइल का उदाहरण नहीं है? तो फॉन्ट स्टाइल का इसमें जो बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है, रेगुलर नहीं होता है। सॉरी, सुपर स्क्रिप्ट नहीं होता है, रेगुलर भी होता है। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, ये तीनों फॉन्ट स्टाइल होते हैं, जबकि सुपर स्क्रिप्ट नहीं है। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे आप x स्क्वायर लिखते हैं तो ये सुपर स्क्रिप्ट है। और सबस्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे आप लिखेंगे H2, ये सबस्क्रिप्ट होता है। HTTP वर्सेस HTTPS, तो यहाँ पर व्हाट डज S स्टैंड फॉर? S का मतलब यहाँ पे क्या है? तो ये होता है सिक्योर, सुरक्षित। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये फुल फॉर्म होता है पूरा। इसका मतलब है वेबसाइट और आपके ब्राउजर के बीच जो डेटा भेजा जा रहा है वो सुरक्षित है। कौन सी कुंजी कर्सर के दाईं ओर या राइट के अक्षर को हटाती है, डिलीट करती है? बैक स्पेस, डिलीट एंड होम, तो ये होता है आपका डिलीट। बी पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बैक स्पेस ये बाएं अक्षर को मिटाता है, जबकि डिलीट जो है वो दाएं अक्षर को मिटाती है। इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ये काफी इजी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये होता है FTP, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये ध्यान रखेंगे। ये मुख्य रूप से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के भारी फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर माउस के आविष्कारक आपसे पूछा गया है, HCRO 2021 में पूछा गया है। तो ये है डगलस इंगलबर्ट। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। इन्होंने 1960 में माउस का आविष्कार किया था और ये दुनिया का सबसे पहला माउस बनाया था जो था लकड़ी का। ठीक, लकड़ी का माउस बनाया था जो दुनिया का सबसे पहला माउस था। 72 है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये क्या है या किसके उदाहरण है? पेज साइज, पेज ओरिएंटेशन, पेज मार्जिन या पेज लेआउट। तो ये पेज ओरिएंटेशन के उदाहरण है। पेज किस दिशा में प्रिंट होगा, इसे ओरिएंटेशन कहते हैं।
पोर्ट्रेट मतलब लंबा पेज और लैंडस्केप मतलब चौड़ा पेज। द स्पीड ऑफ अ मॉडर्न सीपीयू इज टिपिकली मेजर्ड इन, तो आधुनिक सीपीयू की गति आमतौर पर किसमें नापी जाती है या किसमें मापी जाती है, तो ये है मेगाबाइट या गीगाबाइट। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका सीपीयू की गति होती है, इनको क्लॉक स्पीड भी कहा जाता है। तो सीपीयू प्रति सेकंड 1 अरब या 1 बिलियन चक्र साइकिल पूरे कर लेता है। छवियों इमेजेस के संबंध में पीएनजी का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये होता है पीएनजी का फुल फॉर्म। एमएस वर्ड में उपलब्ध अधिकतम जूम प्रतिशत आपसे पूछा गया है, तो कितना अधिकतम जूम किया जा सकता है एमएस वर्ड में, तो ये 500% यानी 5 गुना जूम कर सकते हैं किसी भी इमेज को। और एक्सेल और पावर पॉइंट में, ये तो एमएस वर्ड में हो गया, एक्सेल और पावर पॉइंट में ये कर सकते हैं 400% अधिकतम, एमएस वर्ड में 500%। कौन सा नेटवर्क डिवाइस आईपी एड्रेस के आधार पर डेटा पैकेट को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है? Which network device routes data packet to their destination based on IP address? तो ये होता है राउटर। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। राउटर ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, ये 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है और आईपी एड्रेस डेटा पढ़ करके सबसे छोटे रास्ते में आगे भेज देता है। सीसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है इन द टर्म ऑफ ईमेल, तो ये होता है कार्बन कॉपी। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, और बीसीसी अगर पूछा जाए तो ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कंप्यूटिंग में बग क्या है, आपको पूछा गया है एआरओ 2021 में। बग का मतलब क्या होता है, एक एरर होता है या प्रोग्राम में, तो अ एरर इन अ प्रोग्राम। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर कोडिंग में होने वाली गलती या खराबी को बग कहा जाता है। ये प्रोग्राम को क्रैश कर सकता है और उसको ठीक करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे डीबगिंग कहते हैं। 79 एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन 2007 और उसके नए वर्जन के लिए किस एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है, तो वो प्रयोग करते हैं .ptx। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 2000 के पहले जो पावर पॉइंट प्रयोग किया जाता था या 2003 के आसपास, वो होता था .ppt, और उसके बाद में आया है 2007 या उसके बाद के सभी वर्जन में .pptx यूज करते हैं। The process of transferring files from your computer is a server on a internet called, आपके कंप्यूटर से इंटरनेट पर किसी सर्वर में फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो उसे क्या कहेंगे, अपलोडिंग। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। जब हम अपना फोटो या वीडियो इंटरनेट जैसे यूट्यूब या फेसबुक पर डालते हैं तो वो अपलोडिंग कहलाता है, और सर्वर से फाइल अपने आप डिवाइस में लेना डाउनलोडिंग होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट आर टिपिकली मेड ऑफ, तो आईसी चिप्स ये आमतौर पर किस चीज के बने होते हैं, तो ये सिलिकॉन के बने होते हैं। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर होता है, और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। सिलिकॉन सिटी कहते हैं बेंगलुरु को, ये पूछा जा सकता है। आगे है इसमें कंट्रोल जे का उपयोग किस के लिए होता है। कंट्रोल जे का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो ये करते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। जस्टिफाई अलाइनमेंट का मतलब है पैराग्राफ को पेज के दाएं अथवा बाएं दोनों मार्जिन में एकदम बराबर सेट करता है, जैसा कि किताबों और अखबारों में देखने को मिलता है। 83 है कौन सी वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है। यहाँ पर अस्थायी पूछा गया है, जिसका आंसर हो जाएगा रैम। अगर स्थायी पूछता तो हो जाता रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपकी वोलाटाइल मेमोरी है। तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर में या बंद हो जाए या लाइट चली जाए तो सारा डेटा आपका गायब हो जाएगा।
84 में है फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा गया है, वायरलेस फिडेलिटी, ये पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह एक रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक होती है जो बिना तारों के डिवाइस को इंटरनेट या नेटवर्क से जोड़ती है। ब्लूटूथ इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ नेटवर्क, ब्लूटूथ किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? तो ये उदाहरण आपका होता है WPAN, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे पर्सनल जरूर लगाना है क्योंकि ब्लूटूथ तो सबका अपना अपना पर्सनल होता है, बाकी आप याद रख सकते हैं। ये आपका 10 मीटर की रेंज तक का काम करता है और ये निजी उपकरणों को जोड़ता है, इसलिए इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर फॉर SMTP? SMTP के लिए मानक पोर्ट नंबर आपसे पूछा गया है, तो ये मानक पोर्ट नंबर होता है 25। बी पार्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखो SMTP का होता है 25 और HTTP का होता है आपका C, ये सारे ध्यान रखेंगे। HTTPS का होता है 443। फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? इंटरनेट का पिता किसे कहते हैं? तो ये है आपके विंड सर्फ, ये पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विंड सर्फ को और वेब काहन में TCP ट्रांसफर और TCP और IP इन दोनों का निर्माण किया था, जिसे पूरा इंटरनेट चलता है। इन्हें फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। ठीक है। Which शॉर्टकट की कंबाइंस रिप्लेसेस टेक्स्ट इन MS वर्ड? MS वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने या बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जा सकता है? तो ये आपका रिप्लेस करना है, तो इसका मतलब ये नहीं लगाएंगे यार। ये होता है आपका कंट्रोल H होता है जो आपका रिप्लेस करता है। GUI का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बी पार्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये सिस्टम जहां हम काम करने के लिए आइकन, बटन और माउस मिलते हैं। विंडो और एंड्रॉइड इसके बेहतरीन उदाहरण है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इनमें से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? विच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये आपका होता है लिनक्स। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। लिनक्स ये आपका होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? ये सभी के लिए उपलब्ध है और इसमें कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। BIOS का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये मदरबोर्ड की रोम में स्टोर एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर चालू होते ही सबसे पहले बूटिंग की प्रक्रिया शुरू करता है। कंट्रोल N पूछा गया है, क्या होता है ये? तो कंट्रोल N का मतलब होता है ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। किसी भी प्रोग्राम या वर्ड, एक्सेल ब्राउजर में नई फाइलों को खोलने के लिए या फिर खाली फाइलों को खोलने के लिए जो ब्राउजर प्रयोग या जो शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं वो होता है कंट्रोल N। द सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम फॉर मेनी PCs, वर्क स्टेशंस एंड अदर कंप्यूटर्स इज। वह केंद्रीय कंप्यूटर जो कई PC वर्क स्टेशन के डेटा और प्रोग्राम का संग्रह करता है कहलाता है, तो उसे कहेंगे सर्वर। डी पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सर्वर एक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क से जुड़े अन्य कंप्यूटरों क्लाइंट्स को डेटा, रिसोर्स, सेवाएं प्रदान करता है। 94 है किस टोपोलॉजी में हर नोड एक दूसरे से नोड से जुड़े होते हैं? तो ये होता है मेश टोपोलॉजी। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है? ये सबसे महंगा होता है और इसमें हर कंप्यूटर एक दूसरे के कंप्यूटर पहुंचने के लिए अलग तार होता है। Who is the founder of एप्पल इंक? एप्पल इंक के फाउंडर कौन है? तो काफी इजी है, आपको पता होगा, स्टीव जॉब्स। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 1976 में
एप्पल कंपनी की स्थापना की थी और उसमें भी एप्पल इंक के ये संस्थापक माने जाते हैं। 96 में है MS एक्सेल वर्कबुक 2007 है, उसके बाद का एक्सटेंशन आपसे पूछा गया है। तो 2000 से 7 के बाद में जो भी एक्सटेंशन होगा वो जरूरी है, वो याद रखना है, लेटेस्ट वर्जन है। तो यहाँ पर ये बी पार्ट आपका आ जाएगा .xlsx, ये आपका MS एक्सेल का वर्कबुक का एक्सटेंशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये आपको पता होगा, ये 5वीं पीढ़ी के हैं, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर को या AI जनरेटेड कंप्यूटर या जनरेशन कहा जाता है। ये है आपका AI जनरेशन, ठीक है। 98 कंप्यूटर शब्दावली में लॉन का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लॉन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। छोटे क्षेत्रों में बिल्डिंग या छोटी लैब में कंप्यूटर को जोड़ने वाला एक नेटवर्क होता है, और जो बड़े लेवल पे जोड़ते हैं तो वो होता है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये सारी चीजें छोटी मोटी याद रखनी है। PDF का यहाँ पे जो फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो PDF का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। पोर्टेबल का अर्थ होता है जिसे आसानी से एक से दूसरी जगह ले जाया जा सके। तो इसकी फाइल खुलने में अपनी डिजाइन और फॉन्ट नहीं बदलती है। PDF फाइल को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वर्ड फाइल को चेंज कर सकते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। 100 नंबर है आपका। पेज की कॉम्बिनेशन क्लोजेज एंड एक्टिव एप्लीकेशन इन विंडोज। विंडोज में किसी सक्रिय एप्लीकेशन को बंद करने के लिए किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो ये करते हैं Alt F4। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको दबाने से वर्तमान में खुली विंडो तुरंत बंद हो जाएगी, और अगर सब कुछ बंद है तो ये डायलॉग बॉक्स को खोल देगा और शट डाउन हो जाएगा सिस्टम। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। हमारे पेड बैच से जुड़ने के लिए PCS वंडर्स टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएंगे, वहां पर आपको बहुत सारे PDF अवेल रहेंगे और हमारे पेड बैच से जुड़कर मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।